क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक 19 साल का एंटरप्रेन्योर ने पिछले साल एक ग्लोबल फ्रैंचाइज खोला, बिना शॉप रेंट किए, बिना इन स्टोर स्टाफ हायर किए, बिना एक भी फिजिकल बैनर प्रिंट किए, और फिर भी 5 कॉन्टिनेंट्स के कस्टमर्स को सर्व किया। ना मॉल, ना मेन रोड, ना फुट ट्रैफिक, सिर्फ एक डिजिटल दुनिया। खुश आमदीद फ्रैंचाइजिंग के मुस्तकबिल में, शॉपिंग प्लाजाज में नहीं बल्कि मेटावर्स में। और जो ब्रांड्स इस शिफ्ट को जल्दी समझ लेंगे वो सिर्फ एक्सपैंड नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे। फिजिकल चेन से डिजिटल यूनिवर्सेस तक। रिवायती फ्रैंचाइजिंग सिंपल थी। आप एक सक्सेसफुल मॉडल को रेप्लिकेट करते हैं, ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ब्रांड को लाइसेंस देते हैं और शहर दर शहर एक्सपैंड करते हैं। इस मॉडल ने एम्पायर्स बनाए। मैकडॉनल्ड्स मुख्तलिफ मुल्कों में स्केल हुआ, स्टारबक्स ने कॉफी को कल्चर बना दिया, KFC ने एक रेसिपी को ग्लोबल बना दिया। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, फिजिकल एक्सपेंशन की लिमिट्स होती हैं। रेंट बढ़ता है, लेबर कॉस्ट्स बढ़ती हैं, रेगुलेशंस मुख्तलिफ होती हैं, सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं, जंग और इकोनॉमिक क्राइसिस लॉजिस्टिक्स को डिसरप्ट कर देती हैं। आपकी ट्रेडिंग, डिजिटल इनकम और स्केलेबल ऑटोमेशन की दुनिया में आप पहले ही एक चीज समझ चुके हैं जो अक्सर बिजनेस ओनर्स नहीं समझते। मुस्तकबिल एसेट लाइट मॉडल्स का है और फ्रैंचाइजिंग अब डिजिटल फर्स्ट बनने वाली है। मेटावर्स फ्रैंचाइजेस की पैदाइश। मेटावर्स सिर्फ गेमिंग नहीं है, ये पर्सिस्टेंट, शेयर्ड, इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट्स हैं जहां लोग काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, डीसेंट्रलैंड, द सैंडबॉक्स उस चीज के अर्ली प्रोटोटाइप्स हैं जो आने वाली है। अब ये सोचिए, फिजिकल कैफे फ्रैंचाइज लाहौर या दुबई में खोलने के बजाय आप एक वर्चुअल कैफे खोलते हैं एक हाई ट्रैफिक मेटावर्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कस्टमर्स एवटार्स के साथ अंदर आते हैं, वो ब्रांडेड डिजिटल ड्रिंक्स, NFT कलेक्टिबल्स खरीदते हैं, वो लाइव इवेंट्स अटेंड करते हैं, वो मेंबरशिप पर्क्स अनलॉक करते हैं, वो रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो उनके घर शिप होते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ब्रांड्स ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेटावर्स फ्रैंचाइजिंग असल में कैसे काम करती है, आइए इसे नेक्स्ट जेन स्टाइल में सिंपल और स्ट्रेटेजिक तरीके से समझते हैं। डिजिटल फ्रैंचाइज लाइसेंस। जमीन लीज करने के बजाय फ्रैंचाइजी खरीदता है एक वर्चुअल लैंड पार्सल, एक ब्रांडेड 3D एसेट पैकेज, ब्रांड IP का एक्सेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू स्प्लिट्स। सब कुछ ब्लॉकचेन बैक्ड एग्रीमेंट्स पर चल रहा होता है। ना पेपर वर्क डिलेज, ना जियोग्राफिकल लिमिट्स। हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल। एक मेटावर्स फ्रैंचाइज पैसा कमा सकता है वर्चुअल प्रोडक्ट सेल्स, NFT कलेक्टिबल्स, एवटार वेरिएबल्स, डिजिटल इवेंट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्लेसमेंट्स और रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन से। मिसाल के तौर पर नाइकी ने रोब्लॉक्स के अंदर नाइकी लैंड लॉन्च किया जहां गेमिंग और ब्रांड इमर्जन को ब्लेंड किया गया। गुची ने डिजिटल हैंडबैग्स वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में बेचे जो कभी-कभी फिजिकल बैग से ज्यादा प्राइस पर रीसेल हुए। ये हाइप नहीं है, ये एक नया एसेट क्लास है। क्यों फ्रैंचाइजिंग मेटावर्स के लिए परफेक्ट है? फ्रैंचाइजिंग का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, रेप्लिकेशन, ब्रांड कंसिस्टेंसी और स्केलेबल सिस्टम्स। मेटावर्स का मतलब है डिजिटल रेप्लिकेशन, इन्फिनिट स्केलेबिलिटी, प्रोग्रामेबल एनवायरनमेंट्स और ग्लोबल रीच। ये एक परफेक्ट मैरिज है। 100 लोकेशंस पर फर्नीचर भेजने के बजाय आप कोड डुप्लीकेट करते हैं। महीनों तक स्टाफ ट्रेन करने के बजाय आप AI ड्रिवन एवटार्स डिप्लॉय करते हैं। इन्वेंट्री की टेंशन लेने के बजाय आप डिजिटल एसेट्स मिंट करते हैं। किसी ऐसे शख्स के लिए जो AI फर्स्ट और ऑटोमेशन फर्स्ट वेंचर्स बिल्ड कर रहा हो, जैसे आपका नेक्स्ट जेन इकोसिस्टम, ये आपकी कोर फिलॉसफी के बिल्कुल मुताबिक है। टाइम कंप्रेस करो, फ्रिक्शन रिड्यूस करो, ग्लोबल स्केल करो। वर्चुअल मॉल से शुरू करने वाला एंटरप्रेन्योर। चलिए आपको अरहम की कहानी बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो Web3 का दीवाना था। वो फिजिकल फ्रैंचाइज अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसने द सैंडबॉक्स में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। उसने एक छोटे स्ट्रीट वेयर ब्रांड को लाइसेंस किया जो डिजिटल ड्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक 3D इंटरैक्टिव स्टोर बनाया। विजिटर्स एवटार्स पर डिजिटल जैकेट्स ट्राई कर सकते थे, मिनी गेम्स खेलकर टोकन्स अर्न कर सकते थे और फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट कोड्स अनलॉक कर सकते थे। कुछ महीनों में ब्रांड्स उसके पास एड प्लेसमेंट्स के लिए आने लगे। इन्फ्लुएंसर्स उसके स्टोर में वर्चुअल मीटअप्स होस्ट करने लगे। डिजिटल आइटम्स के रीसेल्स से रॉयल्टीज जनरेट होने लगी। उसका स्टोर कभी बंद नहीं होता था। ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना लोकल कर्फ्यू, ना जियोपॉलिटिकल रिस्क, सिर्फ दुनिया भर से ट्रैफिक। ये वो बिजनेस मॉडल्स हैं जो वॉर रेजिस्टेंट और रिसेशन फ्लेक्सिबल होते हैं। आप पहले भी पूछ चुके हैं कि कौन से बिजनेसेस क्राइसिस में सर्वाइव करते हैं। डिजिटल फ्रैंचाइजिंग उनमें से एक है। 2030 तक फटने वाले 5 ट्रेंड्स। AI पावर्ड फ्रैंचाइज एवतार्स। इंसानी एम्प्लॉइज की जगह फ्रैंचाइजेस ब्रांडेड AI एजेंट्स डिप्लॉय करेंगे जो विजिटर्स को ग्रीट करेंगे, प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे, मेंबरशिप्स अपसेल करेंगे और लाइव सेशंस होस्ट करेंगे। ये एजेंट्स कस्टमर बिहेवियर उसी तरह सीखेंगे जैसे ट्रेडिंग एल्गोरिथम प्राइस पैटर्न सीखता है। टोकनाइज्ड फ्रैंचाइज ओनरशिप।
सोचिए कि आप एक डिजिटल फ्रैंचाइज का 5% टोकनाइज्ड शेयर्स के जरिए ओन करते हैं। रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉयर्स की जगह लेते हैं। क्रॉस मेटावर्स एक्सपेंशन। आपका फ्रैंचाइज सिर्फ एक दुनिया में नहीं होगा, ये मल्टीपल इकोसिस्टम्स में रेप्लिकेट होगा, जैसे डिसेंट्रलैंड, रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट। एक ब्रांड, मल्टीपल यूनिवर्सेस। फिजिकल डिजिटल इंटीग्रेशन। वर्चुअल वर्ल्ड में बाय करो और फिजिकल शिपमेंट घर पर पाओ। डिजिटल इवेंट अटेंड करो और रियल वर्ल्ड वीआईपी एक्सेस अनलॉक करो। एनएफटी होल्ड करो और लाइफ टाइम मेंबरशिप पाओ। ऑनलाइन और ऑफलाइन के दरमियान लाइन खत्म हो जाएगी। फ्रैंचाइज एज अ सर्विस। फास्ट। टेक कंपनीज प्लग एंड प्ले फ्रैंचाइज किट्स ऑफर करेंगी, जिसमें 3D टेम्पलेट्स, एनएफटी मिंटिंग सिस्टम्स, पेमेंट इंटीग्रेशन, एआई स्टाफ और एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स होंगे। जिस तरह सास ने सॉफ्टवेयर को ट्रांसफॉर्म किया, उसी तरह फास्ट एक्सपेंशन को ट्रांसफॉर्म करेगा। वो रिस्क्स जिनकी बात कोई नहीं करता। ये सिर्फ हाइप नहीं है, सच ये है कि मेटावर्स अभी भी यूजर अडॉप्शन चैलेंजेस, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी रिस्क, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशन बबल्स और टेक्नोलॉजी फ्रैगमेंटेशन का सामना कर रहा है। .com बबल याद है? इंटरनेट सर्वाइव कर गया, वीक मॉडल्स खत्म हो गए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ग्रो कर गई। यहाँ भी वही होगा। जो फ्रैंचाइजेज रियल यूटिलिटी पर बनेगी वो सर्वाइव करेंगी। इमर्जिंग मार्केट्स का एडवांटेज। यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक पावरफुल चीज है। फिजिकल फ्रैंचाइजिंग के लिए हैवी कैपिटल, प्राइम रियल एस्टेट, रेगुलेटरी क्लियरेंस और स्ट्रॉन्ग लोकल करेंसी चाहिए। मेटावर्स फ्रैंचाइजिंग के लिए इंटरनेट, स्किल्स, क्रिएटिविटी और डिजिटल एसेट्स चाहिए। शहोदी गढ़ी का एक यंग एंटरप्रेन्योर न्यूयॉर्क के कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। ना वीजा की जरूरत, ना फिजिकल इंपोर्ट लाइसेंस, सिर्फ एग्जीक्यूशन। आप पहले भी डिजिटल इकोसिस्टम्स बना चुके हैं, क्विजेज, एआई टूल्स और यूट्यूब ब्रांड्स। ये बस अगला लेयर है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। फ्रैंचाइजिंग का मतलब पहले होता था मैं एक स्टोर ओन करता हूँ, जल्दी इसका मतलब होगा मैं एक एक्सपीरियंस ओन करता हूँ। आपका स्टोर फ्रंट इंटरैक्टिव, गेमिफाइड, कम्युनिटी ड्रिवन और टोकन पावर्ड होगा। कस्टमर्स सिर्फ खरीदेंगे नहीं, बल्कि पार्टिसिपेट करेंगे, को क्रिएट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ब्रांड एक कॉर्पोरेशन जैसा महसूस नहीं होगा, वो एक डिजिटल नेशन जैसा महसूस होगा। बड़ा सवाल, क्या हर ब्रांड मेटावर्स में सक्सीड करेगा? नहीं, लेकिन असल सवाल ये है, क्या फ्यूचर कंज्यूमर्स ज्यादा वक्त फिजिकल मॉल्स में गुजारेंगे या डिजिटल स्पेसेस में? जेन जी को देखिए, अल्फा जनरेशन को देखिए, फोर्टनाइट के इवेंट्स को देखिए, जहां एक साथ मिलियंस लोग आते हैं। फिजिकल मॉल्स इतना स्केल नहीं कर सकते, डिजिटल वर्ल्ड्स कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए 2032 में ये हेडलाइन, एक टीनेजर ने सबसे बड़ा ग्लोबल फ्रैंचाइज नेटवर्क बिल्ड किया बिना एक भी फिजिकल लोकेशन खोले। ये अजीब नहीं लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, क्योंकि फ्रैंचाइजिंग अब ज्योग्राफी से लिमिटेड नहीं होगी, ये इमेजिनेशन से लिमिटेड होगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स ऑटोमेशन, एआई, वेब3 और डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग को समझते हैं, यानी नेक्स्ट जेन जनरेशन, वो इस शिफ्ट को लीड करेंगे। फ्रैंचाइजिंग का मुस्तकबिल स्क्वायर फुटेज के बारे में नहीं है, ये कोड के बारे में है, ये लोकेशन के बारे में नहीं है, ये इमर्जन के बारे में है। और अगला ग्लोबल फ्रैंचाइज एम्पायर शायद किसी मॉल में स्टार्ट ना हो, शायद वो एक लैपटॉप पर स्टार्ट हो, आज रात। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।